नमस्कार, जय राधे श्याम। आज भी लेके चलती हूँ आपको वृंदावन की गलियों में। वृंदावन में जहाँ पे एक बांके बिहारी जी का मंदिर है, उसके पास में गोस्वामी जी की लड्डू की दुकान थी। अब गोस्वामी जी की रोज की ये दिनचर्या थी कि शाम को वो लड्डुओं का थाल भगवान को भोग लगाने के लिए दिया करते थे। लेकिन एक दिन गोस्वामी जी को बहुत बड़ा ऑर्डर आया और वो ये भूल गए कि उन्होंने मंदिर में वो लड्डू का थाल रखना है। अब हुआ ऐसे कि जब रात काफ़ी हो गई थी तो एकदम उनको ख्याल आया कि वो तो लड्डू का थाल मंदिर में रखने ही भूल गए हैं। फिर उन्होंने सोचा कि मैं रोज़ तो ऐसा करता हूँ, पर आज मैं ये भूल कैसे गया। तभी अभी वो सोच ही रहे थे कि एक छोटा सा नन्हा सा बालक जो बहुत सुंदर, उसके मुंह से मतलब नज़र नहीं हट रही थी, वो गोस्वामी जी की दुकान में आया और वो कहने लगा गोस्वामी जी को कि उसको लड्डू चाहिए। अब गोस्वामी जी ने उसको पूछा कि लड्डू तो तुम्हें चाहिए, पर तुम पैसे लाए हो? तो वो लड़का कहने लगा कि नहीं, मैं पैसे तो नहीं लेके आया हूँ, पर मैंने हाथ में ये सोने का कंगन पहना है, आप इसे रख लीजिए और मुझे थाल भर के लड्डू दे दीजिए। ठीक है। अब गोस्वामी जी ने देखा कि वो लड़का एक अच्छे खानदान का लग रहा है, एक सभ्य खानदान का लग रहा है, तो उन्होंने ऐसा किया कि उसका वो कंगन रख लिया और उसको लड्डुओं से भरा हुआ थाल दे दिया और वो वापिस चला गया। अब जब वो चला गया तो गोस्वामी जी को पूरी रात यही सोचते रहे घर में जाके भी कि वो बालक कितना सुंदर है, वो एक अच्छे खानदान से था, वो मेरे को सोने का कंगन ले गया, सुबह उसके माँ बाप आएंगे तो मैं उसको सोने का कंगन दे दूंगा। मतलब वो उनके दिमाग में रात को सोने तक यही घूमता रहा। वो लड़का उनकी आंखों से ओझल ही नहीं हो पा रहा था। सुबह फिर वो जब उठे तब भी उनको उसी लड़के का ध्यान आता रहा। अच्छा, ऐसा हुआ। सुबह आए, वो कंगन को घर से दुकान तक ले आए। सुबह आकर वो घर से वो कंगन ले आए और उसको तिजोरी में रख दिया। अब सुबह जैसे ही वो अपनी दुकान में बैठे थे गोस्वामी जी, तो वहां से बिहारी जी निकले जो मंदिर में सेवा वगैरह करते हैं। तो वो बड़े उदास लगे। गोस्वामी जी ने उनसे पूछा कि बिहारी जी क्या बात हो गई? तो बिहारी जी ने बताया कि बात तो कुछ ऐसी है कि रात को भगवान श्री कृष्ण कान्हा जी का कंगन कोई ले गया है। ये देख के ये सुन मतलब जब गोस्वामी जी ने ये सुना तो उनकी आंखों से अश्रुधारा निकलने लगी। वो बड़े विचलित हो गए। तो उन्होंने बिहारी जी को पूछा कि क्या ये वही कंगन है? तो उन्होंने कहा हाँ, ये तो वही कंगन है। तो बिहारी जी और गोस्वामी जी दोनों मंदिर की ओर गए। फिर जब उन्होंने एक हाथ में कंगन देखा और दूसरे हाथ में कंगन नहीं देखा, और जब अंदर ढूंढा तो वो लड्डुओं का थाल भी वहां पड़ा हुआ था। पर भोग तो किसी ने नहीं लगाया था उस दिन, ना गोस्वामी जी ने, ना बिहारी जी ने, ना पुजारियों ने। तो इसका मतलब ये था कि कान्हा अपना भोग लेने गोस्वामी जी की दुकान में खुद गए थे। अब उनके दोनों की आंखों से अश्रुधारा बहने लगी कि जिस प्यार भाव से कान्हा अपना भोग लेने वहां गए, वो प्यार भाव कैसा था कि एक भक्त की पुकार सुन के भगवान ऐसे चले जाते हैं। भक्त ने, गोस्वामी जी ने जो कि एक भक्त थे, उन्होंने सिर्फ इतना कहा था कि भगवान, आज मैं आपको लड्डू का भोग लगाने कैसे भूल गया। तो देखिए, भगवान जी एकदम वहां उनकी दुकान में पहुंचकर अपने लड्डुओं का भोग लगाने चले आए। अब ये कहानी मैंने जब वृंदावन गई थी तो वहाँ मैंने सुनी भी थी, और एक अनु शर्मा जी जो कि एक एक्टर भी हैं, उन्होंने भी अपनी इसमें ये कहानी सुनाई थी, तो मैंने वहाँ से भी सुनी थी। लेकिन वहाँ जो लोकल लोग हैं वो ये कहानी बड़े आराम से सुनाते हैं, क्योंकि कान्हा की जो लीलाएं हैं वो वृंदावन में अक्सर होती रहती हैं। बस ये है कि हमें झांकने की देर होती है कि भगवान हमें कहाँ जैसे मिलते हैं। जय राधे श्याम।